फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 3, लिंग और वचन। तो संस्कृत में लिंग और वचन, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। संस्कृत में लिंग और वचन क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका लिंग। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके वाक्य होते हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग अर्थात जहाँ पे बात की जा रही हो मेल फीमेल वाला है, ठीक है, जो जहाँ पे बात की जा रही है आपकी मेल की। पुल्लिंग जहाँ पे बॉय की बात की जा रही है। स्त्रीलिंग अर्थात जहाँ पे बात की जा रही है आपकी फीमेल, ठीक है, जिन यूज करते हैं शी के लिए। और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग अर्थात जो नॉन थिंग होती है, ठीक है, वस्तुएं होती हैं जैसे कुछ। तो इन्हें संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और इनके सभी के अपने अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब वचन की बात करते हो तो संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन अर्थात जहाँ पे बात एक की जा रही हो। द्विवचन जहाँ पे 2 चीजों की बात की जा रही हो। और बहुवचन जहाँ पे बात 1 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में की जा रही हो, ठीक है। चलिए अब इसको हम इस तरह से समझेंगे बाय पिक्चर। पुल्लिंग, पुल्लिंग वर्ड में जैसे बालक है, ठीक है, बॉय है, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करने वाले हैं। बालकः, बालकः अर्थात बालक, लड़का, ठीक है। और बालकः हम यहाँ विसर्ग पे इस पे ध्यान देंगे, लास्ट के जो वर्ड्स हैं, ठीक है। बालकः अर्थात एक बालक, एक वचन है ना, एक वचनम अर्थात एक बालक, एक बालकः, द्वि बालकहो, ठीक है, 2 बालक है यहाँ पे, तो बालकहो बहुत सारे बालक हो गए ना, तो हो जाएगा बालकः, बालकः, बालकहो, बालकः, एक बालक, 2 बालक, बहुत सारे बालक। अगर बालिका होता तो किस तरह से हो जाता, अगर यहाँ पे गर्ल होती, स्त्रीलिंग, ठीक है, तो क्या हो जाता, बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है, बालिका, बालिके, बालिका। अब चलिए स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था, स्त्रीलिंग में यहाँ पे अजा दिया हुआ है, बकरी, तो यहाँ पे गर्ल होगी ना, उसके लिए भी बालिका होगी, उसकी महिला होगी, उसके लिए भी सेम इसी तरह से चलेंगे। जैसे अजा अर्थात एक बकरी, ठीक है, अजा अर्थात एक बकरी, अजय 2 बकरियां, और अजाहा बहुत सारी बकरियां, अजा, अजय, अजाहा। ऐसे ही होता है बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है। अब आता है नपुंसकलिंग, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, फलम, फले, फलानी। फलम अर्थात एक फल, ठीक है, फले अर्थात 2 फल, वचन भी बता रहा है, ठीक है। फलम का अर्थात हो गया एक फल, और फले अर्थात 2 फल, फलानी बहुत सारे फल, फलम, फले, फलानी। ऐसे ही बालकः, बालकौ, बालकाः, अजा, अजय, अजाहा, फलम, फले, फलानी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के यहाँ पे वचन दिए गए हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग में भी 3 वचन होते हैं, स्त्रीलिंग में 3 वचन होते हैं, और नपुंसकलिंग में भी 3 वचन होते हैं। तो जैसे एक वचन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, एक बालक के लिए, ठीक है, द्विवचन के लिए 2 के लिए, बहुवचन का सब के लिए। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः अर्थात एक बालक, बालकौ अर्थात 2 बालक, बालका अर्थात सब बालक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये वर्ड ना चेंज होते हैं, जैसे बालकः, बालकौ हम लास्ट वाला अगर ध्यान देंगे तो ये चेंज हो जाएगा स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग दोनों में, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में किस तरह से बनेगा, अजह नहीं बनेगा। जैसे अगर हम इसको उसके अकॉर्डिंग लेने लगे पुल्लिंग की, तो ऐसे नहीं बनेगा, ये रोंग हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, अजा अर्थात एक बकरी, अजय 2 बकरियां, अजाहा बहुत सारी बकरियां, ठीक है, सब बकरियां। अब नपुंसकलिंग में देखते हैं, चलिए। तो इसमें भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सेम वैसे ही रहेगा, एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए, और बहुवचन बहुत सारे के लिए। तो फलम अर्थात एक फल, फले अर्थात 2 फल, फलानी अर्थात सब फल, ठीक है। तो फलम, फले, फलानी, इस तरह से हो जाएगा। चलिए वचन की बात कर लेते हैं, नंबर्स की। तो एक वचन का प्रयोग क्यों होता है, किसके लिए होता है। जो शब्द किसी एक वस्तु का ज्ञान कराते हैं, जैसे मेरे पास एक कलम है, एक पेन है, पेन को संस्कृत में बोलते हैं कलम। तो कितनी कलम है, एक कलम है, ठीक है, कलमम। जैसे फलम था ऐसे ही कलमम। अगर मेरे पास 2 कलम हो तो क्या हो जाएगा, कलमे, ठीक है। और बहुत सारे कलम हो जाए तो हो जाएगा कलमानी, ठीक है, कलमम, कलमे, कलमानी, ठीक है। और तो फिर एक वचन जहाँ पे जो शब्द किसी एक वस्तु का ज्ञान करा रहा है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे
एक शेर, एक सिंह। चिड़िया, कितनी चिड़िया है, चिड़ियाएं भी नहीं है, ठीक है, एक चिड़िया है तो चटका, चटका, चटके, चटका, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो चटका अर्थात एक चिड़िया, चटके होता तो दो में आ जाएगा, जैसे आगे भी, ठीक है, दो हो जाएगा, ऐसे ही फिर चटका हो जाएगा उसमें आ लग करके, ठीक है। नेक्स्ट है द्विवचन, जो शब्द द्वि अर्थात दो, ठीक है, तो जो शब्द जो है वस्तु, दो वस्तुओं का ज्ञान करा रहे हो, द्विवचन होते हैं। जैसे दो शेर अर्थात दो सिंघौ, दो सिंह, सिंघों से ही पता चल जाता है कि दो शेर है, हमें दो बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दो चिड़िया हैं तो बस क्या बोलेंगे, चटके, दो की भी नीड नहीं है, चटके का मतलब समझ जाओ, दो चिड़ियाएं हैं, दो चिड़ियाओं की बात की जा रही है। बहुवचन क्या होता है, जहां पर बात सभी के लिए की जा रही हो, जो शब्द तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, ठीक है, जो शब्द तीन या तीन से अधिक मतलब दो से ज्यादा होनी चाहिए चीजें जहां उनका ज्ञान होता है, तो वह बहुवचन है। जैसे सभी शेर, बहुत सारे शेर हो गए तो क्या हो जाएगा, सिंगहा, सिंह है, सिंघौ, दो के लिए हो गया था सिंगा, और फिर सिंगहा हो जाएगा सभी के लिए, सभी चिड़ियाएं, बहुत सारी चिड़ियाएं आ गई हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चटकहा, एक के लिए क्या था, चटका, दो के लिए क्या हो गया था, चटके, और बहुत सारी चिड़ियाओं के लिए क्या हो गया अब, चटकाहा, चटका, चटके, चटकाहा, ठीक है। ऐसे ही सिंह है, सिंघौ, सिंगहा। यस, तो ये चैप्टर आपको यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।